नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित करात। दोस्तों, क्या आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी? तो आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि सर कौन से टॉपिक पढ़े जाएं जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो आज की इस वीडियो में मैं वही टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। जी हाँ, वो टॉपिक जहां से 101% एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक्स अगर आप सभी यूनिट से कवर कर लेते हैं तो आपके 50 में से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। तो 35 क्वेश्चन आराम से 50 में से आप सही कर सकते हैं केवल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने से, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना हो, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में ज्यादा बार आता है या ज्यादा रिपीट होता है। वही टॉपिक्स में आपके प्रीवियस ईयर पेपर जितने एमपीपीएससी ने करवाए हैं उसको एनालिसिस करके लेके आया हूं, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप हमें सपोर्ट करने के लिए, तो बिल्कुल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको एग्जाम में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई करके भेज सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम है एपी ग्रुप, यहाँ पर आपको पीडीएफ और वो मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप कर रहे हैं तैयारी एपी की, पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अभी जिनका अगस्त में एग्जाम है, जिनका बाद में एग्जाम है, वो बैच जरूर ले सकते हैं। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस बाइलैंग्वेज आपकी होने वाली है भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कंटेंट होने वाला है। साथ में A4 नोट्स आपको मिलेंगे जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस के लिए 5000 एमसीक्यू वाली टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल रही है, जिसमें एफएलटी भी है प्लस टॉपिक वाइज भी है। दोनों ही यहाँ पर आपको क्या है मिलने वाली है। साथ में अंतिम प्रहार बैच अभी फ्री मिल रहा है इसमें, अगर आप कंप्लीट वाला लेंगे तो अंतिम प्रहार बैच जो है, एमसीक्यू बैच जो है, वो पूरा फ्री मिल रहा है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। केवल अगर आपको एग्जाम में 50 में से 35-40 क्वेश्चन सही करने हैं तो प्रहार बैच ले सकते हैं। जी हाँ, अंतिम प्रहार बैच ले सकते हैं, जहां पर आपको मैं एफएलटी डिस्कस करवाता हूं। अभी 4 एफएलटी हो चुकी हैं दोस्तों, 4 एफएलटी हो चुकी है नए बैच में। 20 एफएलटी हम यहां पर करेंगे, ये ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में पिछले साल की जो प्रहार बैच है वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज जो 5000 क्वेश्चन की है वो भी इसमें इंक्लूड कर रखी है। तो अगर प्रहार बैच ले रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में दोस्तों, पेपर 2 के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कि भाई कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। अब देखिए, यहां पर मैंने जो पेपर एनालिसिस की है उस बेसिस पर यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी बनाई है। इसी बेसिस पे आपको सिलेबस करना है। A+, A, ये आपका B+, समझ रहे हो? A+ मतलब टॉप प्रायोरिटी। अगर आप देखेंगे तो भाई एमपी ज्योग्राफी, सेंसेस और मिनरल फॉरेस्ट वाला जो पार्ट है एमपी ज्योग्राफी में, इससे आपको 10 से 14 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है आपकी एमपी ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी जो यूनिट 2 है आपके में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसको आपको करना। अब इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि कौन से आपको करने हैं। दूसरा, आप जब करोगे तो सेकंड पे आप आओगे एमपी ट्राइब पे। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो ट्राइब वाली यूनिट है, 4th यूनिट जो है, उसको आपको करना है, क्योंकि यहां से भी 6 से 9 क्वेश्चन एवरेज आपको देखने को मिलता है। ये एवरेज है, देखिए 6 से 9 जो है एवरेज है। कई बार किसी में 11 है, लेकिन ओवरऑल एवरेज निकालेंगे जब पेपर्स का सब आप, तो 6 से 9 के आसपास आपका एवरेज बनता है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पे आप एमपी हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, आर्ट वाला पार्ट करेंगे, जिससे 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। फिर आपको करना है पॉलिटी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी करनी है। उसके बाद आपको करना है कंप्यूटर आईसीटी वाला पार्ट, एआई, मशीन लर्निंग, ये वाला। उसके बाद आपको करना है एमपी की स्कीम प्लस इकोनॉमी प्लस इकोनॉमिक सर्वे। लास्ट में आपको जाना है करंट अफेयर पे। अब बच्चे क्या है, अभी करंट अफेयर पे ज्यादा वो कर रहे हैं, भाई उतना वेटेज नहीं है उसका जितना आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको पढ़ना ही है तो ये अगर आपने 4 यूनिट भी पढ़ ली ना तो आपका 30 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाने, है ना। तो फोकस आपको यहां पर करना है। लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 1-1 साल 2-2 साल के, ऐसा नहीं करना है। तो ये करंट अफेयर से आप देख पाओगे यहां पर 5 से 8 क्वेश्चन, उसमें भी एमपी और इकोनॉमिक सर्वे के मिला के बता रहा हूं मैं, 5 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो उसको मेहनत ज्यादा है और फल कम मिलेगा। तो भाई जहां पर फल ज्यादा है वहां पर आप मेहनत करना है।
है ना। तो ये चीज आपको करनी है। अब आते हैं यहाँ पर कौन से टॉपिक कहां से पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अभी आपको उठाना है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, वो है मध्य प्रदेश का सेंसस। जी हाँ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। जी हाँ, क्या क्या पूछेगा, तो भाई लिटरेसी रेट पूछ लेगा, जनसंख्या डेंसिटी पूछ लेगा, जनसंख्या घनत्व पूछ लेगा, लोएस्ट लिटरेसी कहां पर है, हाईएस्ट लिटरेसी कहां पर है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर है, ये पूछ लेगा। फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिटरेसी के उसमें जमाइए, पॉपुलेशन डेंसिटी के उसमें जमाइए, या फिर आपका जनसंख्या के उसमें जमाइए। तो भाई इसमें लिटरेसी पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, ग्रोथ रेट पढ़ना है आपको, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, एससी और एसटी वाले जिले कौन से हैं, है ना, शहरीकरण वाले जिले कौन से हैं, है ना। तो रैंक भी देख लेना है आपको, भारत से कंपेयर करके रैंक भी देख लेना है कि भारत का क्या था, है ना, और इंडिया का क्या है, दोनों को कंपैरिजन भी देख लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो है एमपी सेंसस। तो पहला टॉपिक आपका एमपी सेंसस होना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों दूसरा जो है वो है एमपी ट्राइब और ट्राइबल कल्चर। जी हाँ, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो मेजर ट्राइब है उनको डिटेल में पढ़ना है, जैसे गोंड, भील, बेगा, सहरिया, कोरकू, कोल, भारिया, इनको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में क्योंकि इनसे बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साथ में बेगा, भारिया, सहरिया जो पीवीटीजी है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ, उसके बाद आपका पेंटिंग जितनी है, खासकर पिथौरा पेंटिंग हो गई, गौड़ पेंटिंग हो गई, है ना, मदाना हो गई, नौधरा हो गई, ये सब पेंटिंग आपको पढ़ना है। साथ में फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका भगोरिया हो गया, खेला हो गया, विदड़ी हो गया, कर्मा हो गया, सैला हो गया, ये आपको पूछता ही पूछता है। ट्राइबल हीरो में आप देखेंगे तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तात्या भील, खाजा नायक, बादल भोई, डैलन शाह, भीमा नायक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ट्राइबल इंस्टीट्यूशन में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। साथ में एसटी कमीशन को जो पढ़ना है वो आप पॉलिटी में पढ़ोगे ही वैसे, लेकिन एसटी कमीशन को जरूर पढ़ें, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। इसके बाद एससी एसटी एक्ट में जो है, खासकर उसमें जो धारा 14 है वो आपको पढ़ना है ना। स्पेशल कोर्ट सेक्शन जो है ना, धारा 14 याद रखो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जितने एग्जाम आए सब में धारा 14 ही उसने पूछा है। लेकिन कोशिश करना कि एक बार पूरा देख लेना, लेकिन धारा 14 तो दिमाग में याद रखना है आपको। फिर आपका SC ST एजुकेशनल आर्टिकल जो है कई बार पूछ लेता है, जैसे आर्टिकल 46 पूछा गया था 2-3 बार, तो ये कर लेना। पैसा एक्ट आपको अच्छे से करना है ना। ग्राम सभा की पावर पूछ लेता है, पैसा एक्ट पूछ लेता है, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी पूछ लेता है, तो वो आपको अच्छे से करना है। तो ये टॉपिक जो है आपके कौन से हैं, 4th यूनिट के टॉपिक है जिनको आपको करना है। फिर आते हैं एमपी ज्योग्राफी। तो एमपी ज्योग्राफी देखो पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 10 से 14 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। फिर भी मैंने यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रखे हैं, जैसे आपका एमपी की फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें मालवा का प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये पूरा आपको पूछ लेगा, है ना। नदियों में आप देखेंगे महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, केन, सोन, तवा, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। फिर डिवाइड जो होता है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से क्या है, नर्मदा नदी गुजरती है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार वो देखने को मिला है। रेनफॉल पर आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि भाई रेनफॉल कहां पर कम है, किस कारण से आपका होता है, कौन से मानसून से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है ना। फिर नर्मदा घाटी में आपका रेनफॉल क्यों है, क्योंकि शेडो रीजन में जो है नर्मदा घाटी आती है ना। फॉरेस्ट के टाइप आपसे पूछे गए हैं काफी, कि भाई सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा पाया जाता है, साल या फिर इस तरह से, या फिर जो टाइप है भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, तो उस बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन आए हैं, वो पढ़ लेना। फिर है 23 की रिपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, फॉरेस्ट कवर जो है 23 का, 2023 की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ना है आपको। फिर एग्रो क्लाइमेट जोन जो है, जो कि इकोनॉमी का ही पार्ट है एग्रीकल्चर वाला, 11 जोन आपको पता होना चाहिए, 11 जोन है, इनको आपको पढ़ना है कि भाई मध्य प्रदेश में 11 जोन कौन कौन से हैं, संख्या आपको याद रखनी है। फिर नेशनल पार्क में आप देखेंगे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, माधव, सतपुड़ा, कुनो, ये इंपॉर्टेंट है। कुनो खासकर क्योंकि चीतों के लिए आपका है, तो हो सकता है यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर मिला के दे दे, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं दोस्तों मिनरल एंड कोल्ड फील्ड को मैंने अलग से क्यों रखा है टॉपिक, क्योंकि यहां से आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आते हैं डायरेक्ट ये टॉपिक से, मिनरल्स, कोल्ड फील्ड और ऊर्जा, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी का ही है लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे यहां से। अब इसमें मैग्नीज आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, चूना आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, कोल्ड फील्ड आपको दोनों याद होनी चाहिए, मध्य भारत वाली
और आपका कौन सी सतपुड़ा वाली, दोनों कोल्ड फील्ड आनी चाहिए, है ना। उसमें भी आप सिंगरौली, सुहागपुर, पेंच, कान्हा, उमरिया, पाथाखेड़ा, ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर कान वैली कोल्ड फील्ड, है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर रॉक फॉस्फेट, बक्साइड, कॉपर, डायमंड, इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आए ही है ना। ऐसे ही आपका फिर ऊर्जा में आ जाइए तो भाई ऊर्जा में आप देखेंगे तो भाई सोलर प्लांट पे बेस्ड, जैसे ओमकारेश्वर आपका हो गया फ्लोटिंग सोलर प्लांट, है ना। इसके अलावा आपका जो नीमच में प्लांट बन रहा है, जैसे वेल स्पून का आपका सोलर प्लांट है ना, नीमच में। ऐसे आगर शाजापुर में भी आपके बन रहे हैं। फिर मुरैना में भी नया वाला प्रस्तावित है। फिर रीवा का जो गुड़ तहसील में है आपका रीवा अल्ट्रा, वो याद रखिएगा। फिर आपका विंड एनर्जी में देवास हो गया, जामगोदरानी हिल वाला पार्ट जो है ना। ऐसी एनर्जी पॉलिसी जैसे 2012 वाली है उनको लेके। फिर इसमें आपको क्या है, लेटेस्ट डेटा पूछ रहा है अभी, है ना, दिसंबर 2024 तक का वो डेटा पूछ ले रहा है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी में कितना जो आपका रहा है। तो लगभग 7300 मेगावाट का प्रोडक्शन जो है रहा है, जिसमें सोलर जो है टॉप पर रहा है। तो ये एक बार रैंकिंग जो है आप जरूर देख लीजिएगा मध्य प्रदेश की, और टोटल वो जो है जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आता है यहाँ पर एमपी हिस्ट्री वाला पार्ट। तो इसमें आप क्या करें, बुंदेला वाला बहुत अच्छे से करें। हर साल आप देखेंगे बुंदेला का पूछ लेता है ईयर, लीडर, रीजन पूछ लेगा। बताइए किस साल में हुआ, तो 1842-43 में आप देखेंगे हुआ बुंदेला विद्रोह। उसके बाद वहां पर राजा परीक्षित कौन सी रियासत से थे, ये पूछ लेगा, है ना। डिल्लन शाह किस रियासत से थे, है ना। मदन शाह किस रियासत से थे, गणेश जू किस रियासत से थे, तो रियासत भी पढ़नी है। फिर आता है दोस्तों 1857 का। 1857 में 100% पूछता है क्या, एक तो फिगर के बारे में, दूसरा उनका रीजन पूछ लेता है कि किस रीजन से वो बिलोंग करते थे, किस स्थान से जो है बिलोंग करते थे। जैसे आपका सिलावट जी हो गए, है ना, इंदौर से। वंश गोपाल हो गए इंदौर से, है ना। ऐसे ही आपका फैजल खान आपका भोपाल से, है ना। तो ये सब जो है आपको क्या है पढ़ना है। कहां से, जैसे राजा बख्तवावर हो गए, है ना। तो जितने आपके फेमस 1857 में जो जिस एरिया में एक्टिव रहे उसको आप याद कर ले, 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे ही प्रजामंडल पार्टी से भी आप देखेंगे क्वेश्चन हाल ही में पूछे जा रहे हैं। अलग अलग प्रजामंडल आपका बना, जैसे दतिया में प्रजामंडल बना, इंदौर में प्रजामंडल बना। तो कहां पे किसने आपका वो रखा, कौन लीडर था वहां का प्रजामंडल वाले का, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका जैसे हनुमान सत्याग्रह जो पूछ लिया था इंदौर का, है ना। ऐसे ही आपका सेंट्रल प्रोविजंस कैसे बना, है ना, इस पे काफी क्वेश्चन आए हैं। मध्य भारत प्रांत जो है कैसे बना, इस पे क्वेश्चन आए हैं। किस ईयर में बना, जैसे 1861 में आपका क्या मध्य भारत प्रांत बना। फिर आपका 1903 में बरार रीजन को लीज पे लिया गया। फिर 1936 में उसको उसका हिस्सा बना दिया गया, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको पूरे देखने को मिले। तो इसमें पार्ट ए पार्ट बी जो है ना आपका, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, ये पूरा पढ़ना है। फॉर्मेशन क्वेश्चन 100% आएंगे। भोपाल कब आजाद हुआ, भोपाल किस पार्ट में इंक्लूड हुआ, कौन सीएम था, पार्ट ए का, पार्ट बी का, पार्ट सी का, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपका मेजर प्रिंसिपली स्टेट में आप देखेंगे धार रियासत, ग्वालियर रियासत, भोपाल रियासत, रीवा, गोंडवाना रियासत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट रियासत पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, है ना। फोर्ट्स में बात करूं तो आसिरगढ़ का किला, क्योंकि भाई दक्कन की चाबी आसिरगढ़ का किला, है ना, पूछ लेता है। ग्वालियर का किला, मांडू, है ना, चंदेरी, इन पे 100%। मेदिनी राय चंदेरी पे पूछ लेगा। अकबर ने किसको हराया था, मेदिनी राय को हराया था, चंदेरी के वो थे, है ना। मंदिरों में आप देखेंगे खजुराहो का मंदिर, आप देखेंगे खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मण मंदिर हो गया, तो उनपे किस शासक ने बनवाया था, है ना। ये भी आपको कई बार पूछ लेता है कि खजुराहो के मंदिर कौन से वंश के द्वारा बनाए गए, तो चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए। खजुराहो कौन से शहर में आता है, या फिर किस नाम से जाना जाता था, जैसे जजाक भुक्ति कहते थे हम इस रीजन को, छतरपुर रीजन को, है ना। तो भाई जेजा जो राजा थे जय शक्ति, उनके नाम पर था आपका जजाक भुक्ति। तो ये भी कई बार पूछ लेता है। फिर इंस्क्रिप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमेन का इंस्क्रिप्शन हो गया, अशोककालीन हो गया, है ना, एरन हो गया, बेसनगर हो गया, सांची हो गया, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है। एरन में जैसे पहला सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है, मंत्री गोपराज जो है उनकी पत्नी जो है आपका वो कर लेती है ना। गुप्त कालीन आपका जो है इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा बेसनगर आपका है, हेलियोडोरस पिलर जो है आपका, इस पे क्वेश्चन काफी बार आपको देखने को मिलेगा। सांची में आपको क्या है, स्तूप से रिलेटेड जितनी जानकारी है पूरा आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर भी हाल ही में पूछे गए हैं, जैसे करमवीर, पहला मराठी न्यूज़पेपर। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर एक बार क्या है हल्का सा बस देख लीजिएगा, बाकी तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आते हैं दोस्तों आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट पे काफी क्वेश्चन आए हैं। हैंडीक्राफ्ट हो गए आपके, या फिर आपका क्राफ्ट्स हो गए, उस पे आप देखेंगे काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे छिपा आर्ट पूछ लिया था,
है ना। उज्जैन का आपका हो गया, पिथौरा पेंटिंग पूछ लिया था, है ना। मांदना और गोंड पेंटिंग, भील पेंटिंग पूछ लिया था। फिर आपका सूरती लोकल जो पेंटिंग है उनके बारे में पूछ लेगा। फिर आपका लिटरेचर में आप देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान ये है। करमवीर पत्र आपका न्यूज़पेपर पूछा था, है ना। माधवराव सप्रे म्यूजियम पूछ लिया था, है ना। मनुभान टेकरी जो है आपका, जो आपका चालकोलिथिक साइट है आपकी, है ना, आपका पाषाणकालीन साइट है, उन पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मेले उन्होंने क्या है कई बार पूछे हैं थे, है ना। तो मेले एक बार देख लीजिएगा, समारोह वमारोह क्या करंट अफेयर में इंक्लूड करके कई बार वो पूछ लेता है, तो देखना थोड़ा सा बनता है यहाँ पर, है ना। बाकी इसको कम देखिएगा, कम समय दीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा। फिर आता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, गवर्नेंस में। तो इसमें देखो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 46, आर्टिकल 156, है ना। तो ये गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल हो या फिर सीएम से रिलेटेड आर्टिकल हो, इनको एक लिस्ट बनाइएगा, वो जरूर पढ़िएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है 73वां अमेंडमेंट। जी हाँ, 73वां अमेंडमेंट जो है वो आपको पढ़ना है, पंचायत के बारे में पूरा डेप्थ में जाना है इसमें 73वां अमेंडमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है ना। कितनी पॉपुलेशन चाहिए होती है ग्राम सभा बनाने के लिए, ग्राम आपका पंचायत बनाने के लिए। फिर कमेटी पढ़ सकते हैं इसमें, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक सिंघवी कमेटी, जी की राव कमेटी, ये कमेटी भी पढ़ लीजिएगा, किसने क्या सजेस्ट किया है। तो वो पूरा आप 73वां संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें आपका पूरा आ जाएगा। फिर आपका पैसा एक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना, शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जो है वहां पे भी मैंने आपको बताया, पैसा एक्ट 101% पूछेगा आपसे। आरटीआई एक्ट जो है उन उसने पूछ लिया था एक दो बार, तो अभी लेटेस्ट में है तो पूछ सकता है आपसे। फिर SC ST एट्रोकेसी, ये पूरा ही डिटेल में एक बार देख लेना, खासकर धारा 14 याद रखिएगा, स्पेशल कोर्ट वाली। फिर आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आपका, है ना, राज्य निर्वाचक आयोग जो है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि भाई कौन पहला रहा। NV लोहानी आपको पता है पहले रहे, है ना। इसके अलावा वर्तमान में कौन है, कब इन्होंने चुनाव करवाया, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, 1994 के आसपास में फॉर्मेशन हुआ, है ना। फिर गवर्नर, CM, स्पीकर, असेंबली, ये पूरे इंपॉर्टेंट पढ़ने, खासकर फर्स्ट वाले। फर्स्ट मतलब पहला CM कौन, पहला गवर्नर कौन, पहली महिला कौन, है ना। तो ये पूरे फर्स्ट वाले आपको रटे होना चाहिए। सबसे कम टाइम के लिए कौन, सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन, है ना। तो ये जितने आपका CM हो, स्पीकर हो, असेंबली हो, विधानसभा हो, संख्या कितनी होती है, 500 मैक्सिमम होगी, 60 मिनिमम होगी, इनसे रिलेटेड फैक्ट जो है आपको बहुत अच्छे से करने, 101% क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है दोस्तों कंप्यूटर ICT। तो कंप्यूटर ICT में एक तो पहले वायरस कर लीजिएगा भाई, है ना। टाइप ऑफ वायरस जो होंगी, ट्रोजन, रैंसमवेयर, मालवेयर, इनसे पूछा जा रहा है। फिर एंटीवायरस थोड़ा सा कर लीजिएगा, एंटीवायरस क्या होते हैं, अलग अलग वैरायटी के, है ना। उसके बाद आपका उदाहरण यहाँ पे दिया ही है। फिर फायरवेल वॉल क्या होता है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा आपको देखना है। फिर IT एक्ट जैसे पहले पूछा था, अब तो देखो सिलेबस में उतना नहीं है तो कम पूछ सकता है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट धारा है जो पूछी गई थी पहले खासकर, तो वो जरूर कर लेना है एक बार, क्योंकि कई बार क्या करता है वो दे देता है क्वेश्चन पुराने पेपर से उठा के। तो एक बार धारा जो है इंपॉर्टेंट वाली खासकर वो देख लीजिएगा, है ना। साइबर क्राइम में फिशिंग, हैकिंग, रैंसमवेयर, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इन पे भी आ सकता है। फिर भाई आपका मेमोरी हो गया, है ना, बेसिक बाइट बिट निब्बल क्या होता है। फिर AI में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा, है ना, ब्लॉकचेन, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये लेटेस्ट टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आज की डेट में पूछा जा रहा है, तो इसको डेप्थ में मैं आपको करवा दूंगा, वो वहां से कर लेना। एक एक क्लास के सब टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। फिर E गवर्नेंस के आपके पोर्टल वोटल है, जैसे उमंग, डिजी लॉकर, आधार हो गया, ई-विज हो गया, MP ऑनलाइन, NEGP हो गया, ये आपके जो भी पोर्टल हैं गवर्नमेंट के, उनको एक बार आप जरूर देखिएगा। नौवां आता है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे जो है आपको 24-25 का कर लेना है, समय परमिट करता है तो 25-26 का कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं जितने भी 1-2 महीने के भीतर, उसमें 24-25 का ही डेटा उसने पूछा है, लेकिन फिर भी सेफ साइड में आप 25-26 का करना चाहें तो इकोनॉमिक सर्वे कर लीजिएगा, लेकिन 24-25 का तो आपको करना ही करना है ना। पर कैपिटा इनकम आपसे पूछ लेगा, हमेशा आपका आता है ना। इसके अलावा घाटा पूछ लेता है आपसे कि भाई घाटा कितना रहा मध्य प्रदेश का 24-25 में या 25-26 में, तो घाटा फिजिकल डिस्प्लेट जो होता है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर है भाई आपका मिल्क के केस में उसने 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है कि भाई मिल्क कितना प्रोडक्शन या रैंकिंग पूछ सकता है ना। एग्रीकल्चर
ग्रोथ रीजन पूछ सकता है कि भाई क्यों आपका पैदावार बढ़ी है, कितने परसेंट से बढ़ी है, सब ये इकोनॉमिक सर्वे में ही आपको मिल जाएगा। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओडीओपी, भाई चिन्नौर चावल कहाँ का है ना, संतरा कहाँ का है, केला कहाँ का है, जैसे बुरहानपुर का केला है, संतरा आपका फेमस है आपका, है ना, बुरहानपुर का केला हो गया, आपका चिन्नौर चावल बालाघाट का हो गया, है ना। तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उनको आप अच्छे से करिएगा, 101% आएगा। स्टार्टअप पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, एमएसएमई पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, है ना। स्किल पार्क जो है खासकर जैसे संत रविदास स्किल पार्क है, तो स्किल पार्क जो हो गए, आईटी पार्क हो गए, इनको पढ़ना है। फिर आपकी मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो योजना है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, ये पूछा गया है बहुत बार। कल्याणी विवाह सहायता योजना है ना। इसके अलावा लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है ना। फिर कृषि से जुड़ी योजनाएं भी हैं, जैसे उन्नत किसान योजना करके है ना। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना है, तो वो भी आपको यहाँ पर स्कीम जो है खासकर जितनी है वो देखनी पड़ेंगी। ऐसे ही आपका राहवीर योजना जैसे आप देखेंगे आपका, है ना, तो राहवीर योजना आपको पूछा गया है लेटेस्ट में 2-4 बार, ये पढ़ लीजिएगा। संबल 2.0 अभी लेटेस्ट में है, रजिस्ट्री का पोर्टल है संबल 2.0, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेड प्रमोशन काउंसिल हो गया। फिर आपका बजट आपको 24-25 का कर लेना है, और अगर समय परमिट करे तो 25-26 का थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे 24-25 पे ही वो क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। लेकिन फिर भी सेफ साइड में 25-26 का आप रख सकते हैं। लास्ट आता है करंट अफेयर, जिसको सबसे लास्ट में करना है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करने हैं, अवार्ड्स करने हैं 23 से लेके 25 तक के, 23 से लेके 25 तक के पूरे अवार्ड कर लो। कौन कौन से अवार्ड है, तो भैया नोबेल पुरस्कार पूरे कर लेना, किसे मिला है, किस लिए मिला है, ये भी पूछा गया है, तो भैया किस लिए मिला है ये भी ध्यान रखिएगा। साइंस में जैसे पूछ लिया था कि मेडिकल में पूछ लिया था, मेडिकल साइंस में किस लिए मिला 24 का अवार्ड, है ना। तो कैंसर के उसमें आपका डीएनए और उसमें मिला था, तो ये पूछ लिया था। फिर आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका चाहे 24 का हो चाहे 25 का हो, ये पूरा आपको कर लेना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका भद्राचार्य जी हो गया, गुलजार हो गए, विनोद कुमार शुक्ल हो गए, ये आपको याद रहना चाहिए। अर्जुन अवार्ड आपसे पूछ लेगा, है ना। पद्मा जो खासकर एमपी में है ना, एमपी में जो है भैरू सिंह चौहान हो गए, निमाड़ी गायन के लिए, कबीर गायन के लिए आपके, है ना। इसके अलावा आपका जोशीला जी हो गए, जो डिक्शनरी बनाई निमाड़ी डिक्शनरी, उसके लिए। फिर शैली होलकर हो गई आपका माहेश्वरी साड़ी उद्योग के लिए। तो पद्मा अवार्ड खासकर एमपी के 23 से 25 तक की जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पूछ लेगा। जैसे भूरी बाई हो गई आपकी, है ना, तो पूछ सकता है 23 से 25 तक के जितने आपको पद्मा अवार्ड है, खासकर एमपी फोकस उनको पढ़ना है। और बुकर प्राइज अवार्ड जैसे मिला हुआ है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स में पेरिस ओलंपिक हो गया, हॉकी ब्रॉन्ज, क्रिकेट अवार्ड, आईपीएल वाईपीएल भी थोड़ा सा एक बार देख लेना हल्का हल्का। और खासकर एमपी की पर्सनैलिटी पर ज्यादा फोकस करें, एमपी वाली पर्सनैलिटी पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वहां से ज्यादा बनेंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में आपका जैसे द्रौपदी मुर्मू हो गई, पीएम मोदी हो गए, है ना, ये कौन से देश की यात्रा पे गए या फिर इन्हें कौन सा अवार्ड मिला। नेशनल में पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बट कम चांसेस है, एक आध क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो ज्यादा आप यहाँ पर टाइम ना दें। फिर नेशनल कैंपियन जैसे वंदे मातरम का 150 साल हो गया, है ना, जनजातीय गौरव वर्ष हो गया, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जब बिरसा मुंडा जयंती जो है ना, जनजातीय गौरव वर्ष हो गया, तो उस पर लेके आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिर भाई मध्य प्रदेश में जो कॉन्क्लेव होती हैं, जैसे अभी ब्रिक्स कॉन्क्लेव हुई थी देशों की मध्य प्रदेश में, है ना। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जैसे अभी चेंज हुए हैं, है ना। फिर आपका सीजीआई जैसे अभी चेंज हुए हैं जून में, है ना। आपका सीजीएमपी जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ एमपी चेंज हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर एमपी की स्कीम जो है लेटेस्ट में, जैसे लाडली बहना योजना, ये पूछ सकता है। बजट में पूरा बजट पढ़ना है, कितना घाटे में रहा, कितना ग्रोथ रेट है, कितना जीडीपी है, ये पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़े हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। तो अगर आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले ये टॉपिक कीजिए, उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, इसी के साथ साथ कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स इनफ रहेंगे, क्लासेस इनफ है, टेस्ट सीरीज इनफ है, कुछ भी खरीदना नहीं है, केवल बैच पढ़ लोगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 40-42 क्वेश्चन आराम से, कहीं नहीं जाने वाले, अगर बैच ही आपने देख लिया पूरा।
प्रहार बैच कर लेते हो तो 35-40 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूं भाई। आप पिछले साल का भी मिला के देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अंतिम प्रहार बैच से देखने को मिले हैं। तो 35-40 क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल इसको अच्छे से क्या है कर लीजिएगा। और बाकी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बिल्कुल आप सीरियस है प्रिपरेशन के लिए तो जल्दी से कमेंट भर देना एपी 2026। जी हाँ, एपी 2026 से अगर आप सीरियस है प्रिपरेशन के लिए। और आप बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, तो उस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो कमेंट में अपना जो रिकमेंडेशन है वो जरूर दे दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।